दोस्तों मैं रेहान शर्मा सस्पेंस ट्रैक में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर बम जिन देशों के पास होता है वह देश सबसे शक्तिशाली कहलाए जाते हैं। और यह कहानी एक ऐसे ही महान इंसान की है जिन्हें हम न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक मानते हैं। दोस्तों इस महान काम के लिए इनकी जान भी गंवानी पड़ी थी। दोस्तों यह और कोई नहीं बल्कि भारत के महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। तो कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे साजिश थी। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। होमी जहांगीर भाभा जिंदा होते तो भारतीय न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में शायद आज भारत महान उपलब्धि हासिल कर चुका होता। तो आप लोगों को यह बात बता दूं कि होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 को मुंबई के एक अमीर पारसी परिवार में हुआ था। 18 साल की उम्र में भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। तो बाद में उनकी रुचि फिजिक्स की तरफ बढ़ी। अपने माता पिता के मर्जी पर उन्होंने सन 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे फिजिक्स की पढ़ाई जारी रखी। और दोस्तों सन 1934 में कॉस्मिक रे को लेकर अपना पहला रिसर्च पेपर सामने रखा। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई और रिसर्च जारी रखी। दोस्तों सन 1939 में वह छुट्टियां मनाने भारत आए थे, लेकिन लौट कर वापस नहीं जा सके क्योंकि तब तक द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। सन 1940 में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर C.V. रमन ने उन्हें बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन करने को कहा। वो फिजिक्स के रीडर के तौर पर कॉलेज में पढ़ाने लगे। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई। जहांगीर भाभा को वहां का डायरेक्टर बनाया गया और 1948 में वो ट्राम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के डायरेक्टर बन गए। बाद में इंदिरा गांधी ने उनकी याद में स्थान नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया। तो होमी जहांगीर भाभा की मौत एक विमान हादसे में हुई, लेकिन कहा जाता है कि वह विमान हादसा जानबूझकर करवाया गया था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े, इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने होमी जहांगीर भाभा जिस प्लेन से जा रहे थे उसका क्रैश करवा दिया। हालांकि इसे कभी साबित नहीं किया जा सका। तो 24 जनवरी सन 1966 को होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया के फ्लाइट नंबर 101 से सफ़र कर रहे थे। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा यह एयर इंडिया का बोइंग 707 विमान माउंट ब्लैक पहाड़ियों के पास हादसे का शिकार हो गया। हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत विमान में सवार सभी 117 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो उस समय से इस हादसे को लेकर कई बातें हुई। कई लोगों का मानना है कि इस विमान को साजिश के जरिए दुर्घटना का शिकार बनाया गया, और कुछ लोगों का मानना है कि विमान में बम धमाका हुआ था, जबकि कुछ का कहना है कि इसे मिसाइल या लड़ाकू विमान के जरिए गिराया गया था। तो इसके पीछे तर्क है कि CIA ने भारतीय परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए भाभा के हत्या की साजिश रची थी, लेकिन इसे कभी साबित नहीं किया जा सका है दोस्तों। और दोस्तों आधिकारिक तौर पर जो जानकारी निकल कर सामने आई उसके मुताबिक जेनेवा एयरपोर्ट और फ्लाइट के पायलट के बीच गलतफहमी हुई थी। माउंट ब्लैक की पहाड़ियों के बीच फ्लाइट के लोकेशन को लेकर कन्फ्यूजन हुई थी, जिसकी वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसके बाद विमान का कुछ पता नहीं चला। तो सन 2017 में उस विमान हादसे के कुछ सबूत हाथ लगे थे। फ्रांस में आल्प्स पहाड़ियों के बीच स्थित माउंट ब्लैक पर एक खोजकर्ता को मानव अवशेष मिले थे। उस वक्त बताया गया कि यह अवशेष उन लोगों के हो सकते हैं जो 1966 के एयर इंडिया फ्लाइट क्रैश में मारे गए थे। मुझे एक हाथ और एक पैर के हिस्से मिले थे। और मानव अवशेष की खोज करने वाले डेनियल रोसे ने कहा था कि मैंने इससे पहले इन पहाड़ियों पर कभी भी मानव अवशेष जैसे सच नहीं पाए। इस बार उन्होंने कहा कि हालांकि बाद में यह पता चला कि जो अवशेष मिले हैं वह किसी महिला के हैं, जो हो सकता है वो महिला की जान उसी विमान हादसे में गई हो। यह दावा इसलिए मजबूत था
क्योंकि मानव अवशेष के साथ वह एक विमान का जेट इंजन भी मिला था। दोस्तों, होमी जहांगीर भाभा की रहस्यमय मौत की एक और थ्योरी 2008 में आई। 2008 में एक व्यवसायी ग्रेगरी डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट करौली के बीच हुई एक बातचीत छापी। दोस्तों, इस बातचीत में कराउली कह रहे थे कि भारत ने 60 के दशक में परमाणु बम पर काम शुरू कर दिया था, जो हमारे लिए समस्या थी। रॉबर्ट के मुताबिक भारत ये सब रूस की मदद से कर रहा था। दोस्तों, कहा जाता है कि अक्टूबर सन 1965 में भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो से घोषणा की थी कि अगर उन्हें छूट मिले तो भारत 18 महीनों में परमाणु बम बनाकर दिखा सकता है। इस बातचीत में रॉबर्ट कराउली ने भाभा को खतरनाक बताया था। कराउली के मुताबिक भाभा जिस वजह से विनया जा रहे थे, उसके बाद उनकी परेशानी और बढ़ती। कहा जाता है कि इसी वजह से विमान के कार्गो में बम विस्फोट के जरिए उसे उड़ा दिया गया था। भाभा चाहते थे कि ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम बने। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या यह एक सच्ची घटना थी या एक रची हुई साजिश थी? दोस्तों, एक और जानकारी आपको बता दूं, भाभा ये भी चाहते थे कि देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम बने। कहा जाता है कि भारत की तरक्की को देखते हुए अमेरिका डर गया था और अमेरिका को लग रहा था कि अगर भारत ने परमाणु बम बना लिया तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक होगा। इसलिए अमेरिका का खुफिया एजेंसी CIA ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हत्या की साजिश रची थी। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या यह एक सच्ची घटना थी या एक रची हुई साजिश थी? यह हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको ऐसे ही किसी सच्ची घटना के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी दोस्तों आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो हम आप लोगों के लिए ऐसे ही सच्ची घटनाओं वाली वीडियो लाते रहेंगे।